स्टोन टैक्सफिन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। यह एपिसोड इस सीरीज का 29वां एपिसोड है। मेरा नाम डीएम है। अभी तक हमने म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी चर्चा कर ली है और सारी चर्चा का मुख्य विषय रिस्क और रिटर्न ही है, और यह होना भी चाहिए क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दो ही मतलब हमारा होता है, कितना रिस्क है और रिटर्न क्या होगा। लेकिन जब भी हम रिटर्न की बातें करते हैं तो निश्चित रूप से परचेज ट्रांजैक्शन के एनएवी और रिडेम्पशन ट्रांजैक्शन की एनएवी की बातें भी होंगी। और जब इन दोनों ट्रांजैक्शंस के एनएवी की बातें होंगी तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन किस दिन और किस टाइम तक करेंगे हम, और हमें उसके बाद किस दिन की एनएवी मिलेगी। तो आज हम चर्चा करेंगे कट ऑफ टाइम का और उसके अप्लीकेबल एनएवी की, चाहे ट्रांजैक्शन परचेज का हो या रिडेम्पशन का। तो सबसे पहले बात करते हैं परचेज या स्विच। फ्रेंड्स, ये बता दूं, परचेज और स्विच में परचेज तो हम जैसे समझ रहे हैं, परचेज मतलब हमें बाय करना है यूनिट्स। स्विच का मतलब जब हम स्विच करते हैं तो दो फंड होते हैं, सोर्स फंड और टारगेट फंड। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है और इसका डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। मैं कह रहा था स्विच ट्रांजैक्शंस में दो फंड होते हैं, सोर्स फंड और टारगेट फंड। टारगेट फंड के लिए स्विच ट्रांजैक्शन परचेज ट्रांजैक्शंस के बराबर ही माना जाएगा, इसलिए हमने परचेज और स्विच का एक ही वो किया हुआ है। और परचेज ट्रांजैक्शंस में दो एक्शंस होते हैं। एक एक्शन, पहला एक्शन है एप्लीकेशन देना परचेज के लिए, और दूसरा एक्शन है उस परचेज अमाउंट, जितने जितने पैसे के यूनिट्स खरीद रहे हैं आप, उस रुपए को एएमसी के या फंड हाउस के अकाउंट में पहुंचाना। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे, रिडेम्पशन में एक ही एक्शंस होते हैं, केवल एप्लीकेशन देना। लेकिन परचेज ट्रांजैक्शन में जैसा लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन देना, एप्लीकेशन कहाँ देना, एट द ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस, या तो उसकी ऑफिस कहीं है या ऑनलाइन। ये और फंड कहाँ पहुंचना है, फंड हाउस में। तो परचेज या स्विच ट्रांजैक्शंस का, यदि लिक्विड या ओवरनाइट फंड में हम परचेज या स्विच कर रहे हैं तो उसका कट ऑफ टाइम 1:30 PM है, जबकि अदर देन लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड परचेज और स्विच ट्रांजैक्शंस का कट ऑफ टाइम 3 PM है। फिर बता दूं, परचेज ट्रांजैक्शंस में दो एक्शन, एक एप्लीकेशन देना एट द ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस और दूसरा मनी फंड्स के अकाउंट में पहुंचना। अब बात करते हैं रिडेम्पशन ट्रांजैक्शंस की। रिडेम्पशन और स्विच, यहाँ भी स्विच है, लेकिन यहाँ जो स्विच है ये सोर्स फंड के लिए रिडेम्पशन माना जाएगा। मैं बताया था कि परचेज में स्विच टारगेट फंड के लिए परचेज माना जाएगा और स्विच रिडेम्पशन फंड के लिए सोर्स फंड का रिडेम्पशन माना जाएगा। और यहाँ क्या करना है, केवल एप्लीकेशन मुझे एट द ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस पर कट ऑफ टाइम के पहले या बाद कैसे पहुंचाएंगे उसके हिसाब से एनएवी डिसाइड होगा। और लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड का रिडेम्पशन या स्विच का कट ऑफ टाइम 3 PM है और दूसरे फंड का भी 3 PM है। इससे हम ये कह सकते हैं कि परचेज ट्रांजैक्शन, परचेज या स्विच ट्रांजैक्शंस का जो कट ऑफ टाइम है लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड के लिए 1:30 PM और रिडेम्पशंस के लिए लिक्विड और दूसरे फंड के लिए, दोनों के लिए 3 PM है। नट सेल लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड के ट्रांजैक्शंस का कट ऑफ टाइम 1:30 PM और बाकी सारे ट्रांजैक्शंस का कट ऑफ टाइम 3 PM। फ्रेंड्स, अब हम ये देखेंगे कि कट ऑफ टाइम के पल, चूंकि परचेज ट्रांजैक्शंस में दो एक्शंस हैं, एप्लीकेशन को ऑफिशियल पॉइंट तक पहुंचाना या मनी को फंड हाउस के अकाउंट में पहुंचाना। तो हम ये देखेंगे कट ऑफ टाइम कि ये दोनों एक्शन यदि आगे पीछे होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, तो हमें किस दिन का एनएवी किस हिसाब से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आराम से देखें, पहले परचेज ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। यदि हम कहते हैं कि एप्लीकेशन का ट्रांजैक्शन जो है यदि कट ऑफ टाइम के पहले होता है और फंड भी, फंड हाउस के कट ऑफ भी कट ऑफ टाइम के पहले पहुंचता है, तो उसी दिन की एनएवी मिलेगी। इसका मतलब यदि हम अदर देन लिक्विड फंड में परचेज ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और एप्लीकेशन भी हम ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस पे कट ऑफ टाइम के पहले, मतलब 3 PM के पहले दे दिया, और हमने पैसे भी बाय एनी मीन्स फंड हाउस के अकाउंट में कट ऑफ टाइम के पहले, मतलब 3 बजे के पहले, 3 PM के पहले पहुंचा दिया, तो हमें उसी दिन की एनएवी मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, हमने तो कह दिया कि फंड को हमने कट ऑफ टाइम के पहले
रेमिट कर दिया, पहुंचा दिया, लेकिन फंड को कट ऑफ टाइम के पहले पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज हमारे पास जो फंड अकाउंट में पहुंचाने का, फंड हाउस के अकाउंट में पहुंचाने का तरीका है, या तो यूपीआई से पैसे भेज सकते हैं, या एनईएफटी से, या आईएमपीएस से, या आप लोकल चेक या ड्राफ्ट आप दे सकते हैं एट द ऑफिशियल पॉइंट, जहां भी उसका ऑफिस है उस ऑफिस में। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें कि यदि आज के आज यदि फंड को रेमिट करेंगे आप अपने अकाउंट, आपके अकाउंट तो आज डेबिट हो जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कट ऑफ टाइम के पहले फंड के अकाउंट में वो पैसे पहुंच जाएं। सो नॉर्मल कोर्स में जिस दिन आप रेमिट करेंगे उसके नेक्स्ट डे फंड के अकाउंट में पहुंचते हैं। इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बना रखी एग्रीगेटर कह के, उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके इसको आप देख सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि यदि एप्लीकेशन आपने कट ऑफ टाइम के पहले दे दिया और फंड आपका कट ऑफ टाइम के बाद पहुंचा, मतलब यदि अदर देन लिक्विड फंड है तो 3 बजे के बाद पहुंचा, तब क्या होगा? सब्सिक्वेंट बिजनेस डे ऑन विच द फंड्स आर अवेलेबल प्रायर टू 3 PM, मतलब उस दिन का एनएवी मिलेगा, उसके बाद का एनएवी, जिस दिन ये ट्रांजेक्शन हुआ उसके बाद वाले बिजनेस डे का मिलेगा, उस दिन का, जिस दिन की 3 बजे के पहले, बिकॉज अदर देन लिक्विड फंड का जो टाइम है वो 3 बजे के पहले है, 3 बजे के पहले पैसे उनके खाते में मिल जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद में एक एग्जाम्पल के भी दे के हमने समझाने की कोशिश की है। तीसरा ऑप्शन है कि ट्रांजेक्शन जो एप्लीकेशन जो हुआ कट ऑफ टाइम के बाद दिया आपने, और फंड जो है कट ऑफ टाइम के पहले पहुंच गया, तो नेक्स्ट बिजनेस डे, सब्सिक्वेंट बिजनेस डे को का एनएवी आपको मिलेगा। ये सारी बातें परचेस ट्रांजेक्शन की हो रही हैं, और ऐसा हो सकता है कि आपने एप्लीकेशन भी कट ऑफ टाइम के बाद दिया और फंड भी कट ऑफ टाइम के बाद पहुंचा, तो अगेन ही है सब्सिक्वेंट बिजनेस डे, उस दिन का बिजनेस डे का मिलेगा जिस दिन कट ऑफ टाइम के पहले पैसे फंड के अकाउंट में पहुंच जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज सारे जो हमारे, अब देखें इस परचेज ट्रांजेक्शन में एक और चीजें होती हैं, जैसे मैं एसआईपी करता हूं, हमारे खाते से पैसे आज कट गए, हमें लगता है कि शायद आज की एनएवी मुझे मिलेगी जो यूनिट हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं, लेकिन फंड हाउस के अकाउंट में पैसे आज नहीं गए, वो नॉर्मली वो 1 बिजनेस डे के बाद जाता है। अब बात करते हैं रिडम्पशन की। रिडम्पशन में हमने क्या हुआ, चूंकि रिडम्पशन में एक ही चीज है, केवल है एप्लीकेशन देना। यदि कट ऑफ टाइम के पहले एप्लीकेशन दिया तो आपको सेम डे की एनएवी मिलेगी, जबकि परचेस ट्रांजेक्शन्स में कहानी अलग अलग है फ्रेंड्स। और यदि कट ऑफ टाइम के बाद आपने एप्लीकेशन दिया, जैसे हमने अदर देन लिक्विड एंड ओवरड्राइड फंड के बारे में आज, यदि अभी शाम के 6 बजे हैं, अभी यदि मैं कोई लॉगिन करके रिडम्पशन करता हूं, तो हमें नेक्स्ट बिजनेस डे, मतलब कल का मीन्स 9 तारीख का एनएवी मुझे मिलेगा, नेक्स्ट बिजनेस डे। और यदि यही मैं 3 बजे के पहले किया होता तो आज की एनएवी मिलती। फ्रेंड्स, इसको मैंने एक एग्जांपल के तौर से समझाने की कोशिश की है। हमने माना कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 6 दिसंबर है, ये परचेस ट्रांजैक्शन की बातें हो रही हैं। मैं इसलिए इसका एग्जांपल दिया हूं कि इसमें 2 ट्रांजैक्शंस होते हैं, एप्लीकेशन को एट द ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस पर पहुंचाना और फंड को फंड हाउस के अकाउंट में पहुंचाना। और एप्लीकेशन जो रिसीट हुआ एट द ऑफिशियल पॉइंट, ये एट 2:45 PM, और ये हम अदर देन लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड की बातें कर रहे हैं। 2:45 PM मीन्स प्रायर टू कट ऑफ टाइम, कट ऑफ टाइम इज 3 PM, प्रायर टू 2:45 PM। और फंड भी जो है हमने 2:45 में बाय एनी मीन्स पहुंचा दिया, तो हमें 6 तारीख का एनएवी मिलेगी। लेकिन दूसरा केस क्या हो सकता है कि रिसीट जो है एप्लीकेशन का, ये 2:45 PM में हुआ, मीन्स बिफोर कट ऑफ टाइम, लेकिन फंड जो है आज 3:45 3:45 में मिला, मीन्स आफ्टर कट ऑफ टाइम। ये आफ्टर कट ऑफ टाइम में 3:45 हो, 4:45 हो, रात के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही इंपैक्ट आएगा, प्रायर टू कट ऑफ टाइम और आफ्टर कट ऑफ टाइम। तो इस केस में हमें कल का मीन्स नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे का, नेक्स्ट बिजनेस डे का मिलेगा एनएवी। और यदि रिसीट ट्रांजेक्शन उल्टा हो गया, हमने एप्लीकेशन दिया कट ऑफ टाइम के बाद और फंड मिल गए कट ऑफ टाइम के पहले, इस केस में भी सब्सिक्वेंट डे का ही मिलेगा एनएवी, बिकॉज दोनों ही चीजें यदि कट ऑफ टाइम के पहले मिलेंगी तो उस दिन का मिलेगा, अदरवाइज
जिस दिन भी ऐसा टाइम आएगा जब भी कट ऑफ टाइम के पहले हो गया दोनों ही चीज़ें, उसी दिन का NAV मिलेगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ देख लें, ये मैंने परचेज ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल दिया है सब्सिक्वेंट डे का, लेकिन ये सारी बातें हैं फंड हाउस में पहुंचने का टाइम। यदि आप किसी थर्ड एंटिटी से, जैसे कुछ ऐप के यूज से आप यदि ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और रिडम्पशन के केस में भी यदि आप 3 PM के पर, अदर देन लिक्विड ओवरनाइट फंड में 3 PM के पर ट्रांजेक्शन करते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको उस दिन का NAV मिलेगा, बिकॉज ये ट्रांजेक्शन आपने इंटरमीडियरी के साथ किया है, ना कि डायरेक्टली AMC के साथ या फंड हाउस के साथ किया है। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें, ये सारी बातें तब हैं जबकि एप्लीकेशन एट द पॉइंट, ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस पे पहुंच जाए। ऑफिशियल पॉइंट मीन्स या तो फंड हाउस के पास या उसके RTA के पास, यही दोनों ऑफिशियल उसके एक्सेप्टेंस के ऑफिशियल पॉइंट हैं। आप यदि किसी थर्ड पार्टी, किसी ऐप के थ्रू करते हैं तो दैट इज नॉट द ऑफिशियल पॉइंट टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन। इस चीज़ को ध्यान रखें। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हों इसके बारे में बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हों, समझ में नहीं आया हो, इसके बारे में बताएं। और आपने यदि अभी तक मेरा चैनल एस्टोन टैक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूं कि म्यूचुअल फंड में हमारे कई वीडियोज़ हैं और सारे वीडियोज़ के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आपको कोई जानकारी लेनी हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने मनपसंद का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।